प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा। भजन संहिता 73 उसका 28 वचन निकालें। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दाऊद कहता है, मुझे मेरे जीवन को परमेश्वर के निकट में रहना ये मेरे लिए भला है। कई बार हमें समझ नहीं आता हमें किसके पास रहना है। आप गर्मी के दिन में सड़क से होकर गुजरे, रोड से होकर गुजरे, शायद पैदल जाएंगे, आपको शांति कहाँ मिलेगी? पेड़ के नीचे में। अब जरा सोचिए, वो एक पेड़ है, अब बस आप उसके नीचे आ जाते हैं, वहाँ ठंडा है और पेड़ के छाँव के जस्ट बगल में गर्मी है। ये परिवर्तन कैसे? उस पेड़ के कारण, क्योंकि जो तपन है, जो गर्मी है, वो पेड़ बर्दाश्त कर रहा है और वो अपनी ठंडक नीचे बैठने वाले, नीचे ठहरने वालों को प्रदान कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े अनुभव के साथ भजन का लिखने वाला कहता है, मेरी भलाई मेरे परमेश्वर के करीब में रहने से है। अब जरा सोचिए, एक भेड़ कहाँ सुरक्षित है? भीड़ में सुरक्षित है या चरवाहे के पास, भेड़ों के चरवाहे के पास सुरक्षित है? आपका उत्तर होगा भेड़ का चरवाहा, क्योंकि भेड़ की सहायता नहीं कर सकता। मान लीजिए 2 भेड़ हो गए, या 3 या 4 या 5 या 10, कि ये 5-10 भेड़ मिल के सिंह का सामना कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। पर अगर एक चरवाहा हो तो ये सारी भेड़ें सुरक्षित है। हालेलुया। कई बार आप कलीसिया से बाहर हैं, चर्च से बाहर हैं, चरवाहे से दूर हैं, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने मुख्य मेषपाल चरवाहा प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं। हम खतरे में हैं। एक भेड़ वहीं सुरक्षित है। राजा दाऊद कहता है, धर्मी व्यक्ति एक पेड़ के समान है, वो फलेगा फूलेगा, पर कहाँ पर? जब वो नदी के किनारे लगे रहेगा। वचन में लिखा है कि धर्मी एक वृक्ष के समान है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वचन 3 कहता है, वो अपनी ऋतु में फलता फूलता है। क्यों फल रहा है, क्यों फूल रहा है, क्यों मुरझाता नहीं? क्योंकि नदी के किनारे है। क्या आपने कभी देखा नदी का किनारे जो घास है वो सूख सकता है? कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसे पोषण मिलता है। क्या आप समझ सकते, क्या आप इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि आपका जीवन नदी किनारे प्रभु से लगा हुआ है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहोवा परमेश्वर के समीप रहना। एक मछली पानी के भीतर ही जिंदा रहेगी। हालेलुया। पानी के भीतर जितनी गहराई में मछली जाएगी, उसको उतना अच्छा भोजन मिलेगा। जितने और गहराई में जाएगी, उतना अच्छा माहौल मिलेगा। जितना आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, आप आशीष पाएंगे। आपने गीत गाया होगा, उसकी संगति में है आनंद अपार। हालेलुया। उसकी संगति में आनंद है, उसकी संगति में महिमा है। और जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, हम विजय को देखते हैं, हम महिमा को देखते हैं। महाबली गोलियात ने दाऊद को ललकारा, इज़राइल को ललकारा, लोग डरे और भयभीत हो गए थे, पर दाऊद खड़ा हुआ, क्योंकि उसने कहा, इस बात की घोषणा की, उसने कहा, यहोवा मेरे साथ है, मैं यहोवा को साथ लेके आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ कौन है? इसलिए प्रभु के लोगों, यदि आज आप निराश हैं, व्याकुलता, पीड़ा, समस्याओं में हैं, प्रभु के समीप आइए, दौड़ के आइए। एक बच्चा जब बाहर खेलता है और जब बच्चों में लड़ाई होती है, वो लड़का जोर से चिल्लाता है, मम्मी पापा, दौड़ कर अपने माता पिता के पास आता है। मुर्गी के बच्चों को देखें, जब वो देखते हैं कि गिद्ध है और ऊपर मुझसे देख लेते हैं, वो सब कुछ खाना पीना छोड़ के चू 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 करते अपनी मम्मी के पास दौड़ते हैं और उसके पंखों के नीचे छुप जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हम समस्याओं को देखकर दोस्तों के घर छुप रहे हैं, अस्पतालों में जाके छुप रहे हैं, कहीं और जाके, कहीं होटल में, कोई पब में, कोई नशेड़ियों के साथ, कोई गंजेड़ियों के साथ जाके छुप रहे ताकि मुझे आनंद मिल जाए। आनंद वहाँ नहीं। यीशु ने कहा, सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास आओ हे बोझ से दबे लोगों, मैं अपना विश्राम, अपनी शांति, अपना अनुग्रह मैं तुम्हें दूंगा। हम कहाँ भाग रहे हैं? प्रभु का दास कहता है, यहोवा के समीप रहना ये मेरे लिए भला है। हम कहीं और जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। कहीं और मदद मांगे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा के समीप रहना। अगर आप उसके समीप रहेंगे, आप हरे भरे रहेंगे। ठीक है, कुछ समय तक नहीं फलेंगे, कुछ समय तक नहीं फूलेंगे, पर अपनी ऋतु में फलेंगे फूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जैसे हन्ना के मान और सम्मान को बढ़ाया, वही परमेश्वर आपके भी मान और सम्मान को बढ़ाएगा। दानियल की बेइज्जती हुई, अपमानित किया गया, हाथ पर बांध के गड्ढे में डाल दिया गया। हालेलुया। पर क्या प्रभु ने उसे छोड़ा? नहीं। उसी दानियल को उसी देश में और ऊंचाई पर लेकर गया। हालेलुया। तो वही परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाएगा। दाऊद तो बड़े अनुभव से कहता है, शत्रु के सामने मेज बिछाता है। जिन लोगों ने अपमान किया, जिन लोगों ने तिरस्कार किया, जिन रिश्तेदारों ने
हंसी उड़ाई, उन्हीं के सामने प्रभु आपको हंसने वाला बनाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के समीप रहिए, पवित्र आत्मा के समीप रहिए, उसके साथ संगति कीजिए। वो आपके भीतर में अपनी महिमा प्रकट करेगा। मुर्गे का अंडा जब मुर्गी के नीचे होगा, अपनी माँ के साथ रहेगा, उसमें जीवन चालू होगा और एक दिन वो चूजा बन के बाहर निकलेगा। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, वो बेडौलपन, वो पृथ्वी का बेडौलपन, आत्मा वहीं मंडलाता था। प्रभु की आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, आत्मा ने उसे सब कुछ सही कर दिया। वही परमेश्वर आपको भी जीवन देगा और महिमा से भरपूर करेगा। आइए अपने आप को उसके समीप में रखें ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो। सामर्थी परमेश्वर, मैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरी निकटता में, तेरे समीप में बने रहने में सहायता कर और हर एक रुकावट और बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु महिमा इनका हिस्सा हो जाए, अनुग्रह इनका हिस्सा हो जाए और आप इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीष से भरपूर कीजिए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।